कि विवादास्पदम बंधादि क्षणिकम, जो विवादास्पद बंधन आदि पर विचार चल रहा है ना कि बंधन का कारण क्या है, तो कह रहा है कि ये बंधन आदि भी क्षणिक है, यानी कि स्वभाव से क्षणिक है, स्वभाव से क्षणिक है। क्यों? सत्वात्, सत्ता होने से, ऐसा सत्व होने से। यह हेतु दिया, उदाहरण दे दिया, दीप शिखादिवत इति, दीप शिखा आदि के समान। जैसे क्योंकि यह है, ये बंधन क्षणिक हैं, तो क्यों है? क्योंकि है इसलिए क्षणिक है। तो कैसे जो है वो क्षणिक हो जाएगा, यानी कि जो जो सत्व है वो क्षणिक है, ऐसा कहने के बाद बोला कैसे? तो बोला कि दीप शिखा के समान। दीप शिखा, किसी बहनों का भी नाम होता है ना, दीप शिखा। कोई एक बहन थी शायद यूनिवर्सिटी में, दीप शिखा। तो दीप शिखा, दीप की लौ जो है वो एक तो दिखती है, लेकिन वो निरंतर नई नई उत्पन्न होती है, नया नया प्रवाह उसका रहता है। लेकिन ऐसे स्थिर लौ जो है, कभी कभी बिना निर्वात में, मतलब वायु ऐसे बह नहीं रही हो, वहाँ पर ऐसे दीपक रख दिया जाए तो लौ एकदम सीधी रहती है उसकी। और सीधी रखने से पता चलता कि एक ही है, प्रवाह नहीं दिखता, तो एक जैसा दिखता है, लेकिन क्या है वो? क्योंकि इतने निरंतरता के साथ वो प्रवाहमान हो रही है, उसकी संतति चल रही है कि आपको स्थिर जैसा लगता है। ऐसे ही सारा जगत आपको लगता है कि स्थिर है, लेकिन अंदर ही अंदर इतने प्रोसेस हो रहे हैं, आपके शरीर में इतने प्रोसेस हो रहे हैं, आपको लगता है कि हम ऐसे हैं, कल जैसे थे वैसे हैं, कल वाले आप नहीं हैं, परिवर्तन हो चुका है। नित्य परिवर्तन आप में होता है। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर आप बाद में बूढ़े कैसे हो जाते हैं? यदि मूल में परिवर्तन नहीं होगा तो आप कैसे बूढ़े हो जाओगे? धीरे धीरे परिवर्तन मानना पड़ेगा ना, अंदर धीरे धीरे अंदर परिवर्तन आप में मानना पड़ेगा। यदि वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करोगे तो फिर परिवर्तन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि कारण में परिवर्तन होने से ही कार्य में परिवर्तन होता है। और कार्य में परिवर्तन देखा जाता है कि अभी ये बालक है, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो रहा है, इसका मतलब ये कार्य में परिवर्तन देखा जा रहा है। तो कारण परमाणु में भी परिवर्तन मानना पड़ेगा। इसलिए आपको परिवर्तन भले ही परिलक्षित नहीं हो रहे हो, लेकिन वो निरंतर अंदर हो रहा है। इसलिए सब जगत आपको भले ही दिख रहा हो कि स्थिर हो, उसके अंदर कोई ना कोई परिणाम हो रहा है। वो नित्य मर रहा है, नित्य बन रहा है, नित्य मर रहा है, नित्य बन रहा है, ऐसा परिवर्तन चल रहा है। इसलिए दिख भले रहा है आपकी आंखों से कि ये स्थिर है, वस्तुतः अंदर से अस्थिर ही है। खंडन ही नहीं है, कहने कि इसका खंडन ठीक ही तो लग रहा है। केवल शरीर को कह रहा है ना, आत्मा का हम कहेंगे ऐसे ऐसे उसको पत्थर दे देंगे, बताओ कैसे बदल रहा है। कोई मड़ियाँ ऐसी होती हैं, पुश्तों तक ऐसे ही रहती हैं, कोई परिवर्तन ही नहीं होता उसमें। पत्थर तो बदलता है, कलर बदलता है, पत्थर बदलते हैं, घिसते घिसते छोटा रहता है। घिसते घिसने का नहीं, पहाड़ से आएगा वही बात हो जाएगा, वो बदलना है। हम कोई मणि दे आपको, नील मणि, वो बदल जाएगा। का तो नहीं पता है। कोई भी पत्थर जो है, कोहिनूर है ना, अभी तक कब का है? कितने सैकड़ों वर्षों का है, वो बदला फिर कैसे कहोगे सर्वम क्षणिकम, सब बदल रहे हैं? जब बदलाव दिख ही नहीं रहा, चलो हम मान लेंगे कि शरीर में आपका बदला है, तो शरीर हम कह देंगे चलो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ क्षणिक नहीं, तो सर्वम क्षणिकम में तो कहता है ना, इसी पर तो विवाद है। विवाद इसलिए सर्वम क्षणिकम पे है, हम भी क्षणिक मानते हैं, कुछ क्षणिक नहीं। हाँ, ये कहिए ना, फिर सर्वम मत लगाइए। वो सर्वम कह देता है, कुछ एक को देकर के सब कह देता है, तो फिर न्यायकार भी वहाँ आकर बहुत बड़ा उसकी वो लेते हैं, व्यंग कसते हैं। कह रहे थे कि तुम्हारा तो हाल ऐसा है कि मदार आग को देख करके, आग का तुमने रस लिया और कह दिया, आग ही तुम्हारे देश में हो रहा होगा, नीम आग इत्यादि जो कड़वे पदार्थ, कड़वे वृक्ष, उसके स्वाद को चखा तो कह दिया कि सब ऐसे ही होते हैं जी। आम को भी कह दिया कि तुम ऐसे ही होते हैं।